अहम खबर के साथ। अहम खबर सुरभि सांखला से जुड़ी हुई। इंदौर की बेटी है सुरभि सांखला, जिसने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। सुरभि ने उज्बेकिस्तान में आयोजित IMMAF वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में शानदार प्रदर्शन किया और 65.8 किलो से कम भार वाले वर्ग में कांस्य पदक जीता। सुरभि सांखला ने मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाड़ी कासनी मरवा को प्रतियोगिता के तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट के जरिए शिकस्त दी। हमारे सहयोगी ने सुरभि सांखला से बातचीत की, आइए देखते हैं। और इसी पर हमसे बात करने के लिए खुद सुरभि सांखला हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही उनके कोच भी हमारे साथ हैं। सुरभि सांखला और विकास शर्मा, आप दोनों का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरभि, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेट्स आपको, इतनी बड़ी उपलब्धि आपने अपने नाम की है, साथ ही आपने पूरे देश का और अपने प्रदेश का, अपने माँ बाप का, परिवार का नाम रोशन किया है। बहुत धन्यवाद आप सबका। तो सुरभि, अपनी पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, हमारे दर्शकों को, खासतौर से उन लोगों को जो आपसे, आपकी जीत से कुछ सीख कर आप ही की राह पर चलने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने मार्शल आर्ट का सफर सिर्फ 4 साल पहले ही शुरू किया है। ऐसे तो मैं पेशे से एक वकील हूँ, लेकिन मेरी हमेशा से खेल में बहुत रुचि रही है। बचपन से ही मैं स्कूल टाइम से खेल में काफी एक्टिव रहती थी और वकालत के चलते हुए मेरी फिजिकल एक्टिविटीज काफी कम हो गई थी, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ये पेशा बहुत 24 घंटे मेहनत डिमांड करता है। लेकिन मेरे अंदर का वो एथलीट चाहता था कि मैं कुछ नया करूं, तो मैंने एज अ सेल्फ डिफेंस इसे पहले स्टार्ट किया। फिर जो मेरे कोच हैं, मेरे गुरु विकास सर, उन्होंने मुझ में पोटेंशियल देखी। हमने खेलना शुरू किया 4 साल पहले और खेलते खेलते आज हम भारत के लिए पदक ला पा रहे हैं। ये मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ इसके लिए। विकास सर, जैसा कि सुरभि ने बताया कि 4 साल पहले सुरभि ने ट्रेनिंग शुरू की थी। अगर कोई क्योंकि कहा यह भी जाता है कि आप बहुत सालों की निरंतर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत शुरुआती दौर से ही शुरू कर देते हैं, दूसरी तीसरी कक्षा से वो ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इतने लेवल पर आकर ट्रेनिंग लेता है, जैसा कि सुरभि ने सिर्फ 4 साल पहले शुरुआत की, तो कितना डिफरेंस होता है? क्या इसमें आप क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है? क्या वक्त या फिर इतने सालों की निरंतर ट्रेनिंग? सुरभि ने 4 साल की ट्रेनिंग की, और कई बार हम ये भी देखते हैं बचपन से जो ट्रेनिंग करते चले आ रहे हैं वो भी उतना कमाल नहीं कर पाते, तो कितना फर्क लगता है इन दोनों में? नहीं, वास्तविक तौर पर अगर बच्चे बचपन से इसको खेल को खेलते हैं तो उसका डेफिनेटली लाभ मिलता है। जी, एक्सपीरियंस काउंट होता है। इतने समय तक अगर आप उतनी वैसी मेहनत करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चे का जो दिमाग रहता है वो विकसित होने के स्टेज में रहता है, उसके लिए कुछ भी सीखना, अडॉप्ट कर पाना बहुत आसान होता है बनिस्बत बड़े लोगों के। मैं काफी लोगों को ट्रेन करता हूं, तो मुझे 10-12 साल के और 14 साल के बच्चों को सिखाना ज्यादा इजी होता है, बल्कि 30-35 साल के लोगों को। तो जो 30-35 साल की उम्र रखते हैं वो कभी कभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या सीख पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। तो उसी में लेकिन सुरभि उसमें से ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी अलग इसलिए भी है क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि वो बहुत समय से कुछ ना कुछ खेल खेल रही थी और वो खेल खेलना पसंद करती है, यानी कि तो फिजिकली एक्टिव थी सुरभि, इसलिए। हाँ सुरभि, पाकिस्तान के प्लेयर को आपने हराया, तो कितनी खुश आप हैं? पिछले साल हमने एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाड़ी को मात दी थी, तो बहुत खुशी हुई थी मुझे। और सारे भारतवासियों के मुझे बहुत मैसेजेस आए थे जब मैं बहरीन में थी मैच के लिए। तो वो जो मुझे सारे सबने जो मुझे प्रोत्साहित किया, अपने विशेस भेजे, काफी ओवरवेलमिंग था, काफी अच्छा लगा मुझे। और भारत और पाकिस्तान का कोई भी मैच हो तो वो एक हेडलाइन होता ही है, तो उसी तरीके से प्रेशर भी था, और सेम प्रेशर एज एन एथलीट भी था। प्रेशर क्या था सुरभि? प्रेशर क्या था कि पाकिस्तान का खिलाड़ी सामने है, या प्रेशर
दूसरा वाला प्रेशर काम कर रहा था या पाकिस्तान वाला प्रेशर ज़्यादा था? क्योंकि जैसा आपने कहा और ये हम देखते भी हैं वैसे कि जब भी किसी भी स्पोर्ट्स में अगर सामने वाला पाकिस्तान का खिलाड़ी है तो उस खेल को, उस मैच को देखने का रोमांच दर्शकों में अलग होता है। आप एक एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी उस वक्त किस तरीके का महसूस करता है? सामने वाले को उस हिसाब से देखता है या क्योंकि कोई भी सामने खड़ा है बस मुझे अपना 100% देना है? बिल्कुल सही बात है आपकी कि खिलाड़ी तो सबसे पहले यही सोचता है कि सामने कोई भी देश हो तो हमें अपने देश का झंडा लहराना ही है। जी। तो सबसे पहले तो वही था मेरे जहन में कि मुझे यही करना है। लेकिन पाकिस्तान के होने से वो जो भावनाएं और जो रोमांच लोगों में जुड़ जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी पर इम्पैक्ट तो करता ही है। जी। जी। तो मुझ पर भी वो काफी इम्पैक्ट कर रहा था। लेकिन उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव था। मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे थे। मुझे देश से, हर अपने दोस्तों से और जिन्हें मैं नहीं भी जानती हूँ, जो मुझे खुद से जीतते हुए देखना चाहते थे, तो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट था उसका। सुरभि, वकालत आप करती हैं, आपने बताया वकालत के साथ साथ ट्रेनिंग करना, प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल है या बैलेंस आप कर पाती थी? और अगर कर पाई बैलेंस तो किसी चीज को आपने छोड़ा पीछे या साथ लेकर चली हैं इस जीत में? मैं नहीं कहूंगी कि ये काफी सरल था। बिल्कुल मुझे काफी अपने समय को बहुत बांधना पड़ता है और कई बार मैं लो भी फील करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं ऑनलाइन शो करती हूँ कि मुझे अच्छा ही लग रहा है। जी। मेरे काफी लो टाइम्स जाते हैं। काफी चीजें मुझसे, कुछ अपनी खुद की जो पर्सनल चीजें होती हैं वो मुझे छोड़नी पड़ती है, जैसे बाहर जाना, और वो हर खिलाड़ी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और पहले मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करती थी। जी। वहाँ का मैं पूरा लीगल देखती थी। लेकिन उस टाइम में बंधना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था खेल के साथ। तो फिर मैंने खुद की प्रैक्टिस चालू की। तो वो तो नौकरी आपने छोड़ी सिर्फ इसलिए कि वक्त नहीं दे पा रही थी प्रॉपर ट्रेनिंग को? अ, एक मतलब कहीं ना कहीं वो भी रीजन था जी। जी। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीजंस भी थे कि मैं और आगे भी बढ़ना चाहती थी वकालत में। तो हर चीजों ने उसको सपोर्ट किया और बदलाव, जैसा कहते हैं, निरंतर करते रहना चाहिए, तो वो होता गया। विकास जी, सुरभि की वो क्या चीज जिस पर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना पड़ा, जहां आपको लगा कि सुरभि की इस चीज पर प्रैक्टिस करवाना, इस चीज पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसने 4 साल पहले ही ट्रेनिंग शुरू करी थी? तो वो क्या ऐसी चीज थी जिसको लेकर फाइनल मुकाबले में आपके जहन में भी था कि यहाँ पर सुरभि कुछ चूक कर सकती है, यहाँ पर सुरभि का ये पॉइंट वीक है? क्या कुछ ऐसा था? जी, इसमें जो मिक्स मार्शल आर्ट है ये सभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का मिश्रण रहता है। तो इसके अंदर हम ये ध्यान रखते थे, और मैं भी एक कराटे बैकग्राउंड से हूँ। और स्ट्राइकिंग मतलब पंच या किक्स मारना हम लोगों की थोड़ी सी ज्यादा आदत है। तो हम रेसलिंग, जो इसके अंदर एक और जो दूसरा पार्ट रहता है वो ग्रैपलिंग होता है, जी। किसी को पकड़ के जमीन पर ले जाना, गिरा देना। तो उसमें थोड़ा सा डिफेंस का पार्ट हमारा थोड़ा सा जरूर कमजोर था। जी। तो हमने उस पे कुछ थोड़ा अच्छे से वर्कआउट किया कि कैसे नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और उसको कैश करना है, और ड्यूरिंग फाइट के दौरान अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से तराशना है और फिर उनको कैश करना है। तो इस पर हमने पिछले कुछ लंबे समय से थोड़ा सा वर्कआउट जी। और मेहनत जी। किया था। तो उसका हमको डेफिनेटली फायदा मिला। सुरभि, आपने कहा था बहुत सारी चीजें आपने छोड़ी। अगर मैं ये आपसे ये पूछूं, आजकल जिस तरीके से फोन का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, आपको पता नहीं चलता है स्क्रॉल करते करते कितने घंटे बीत गए हैं। फोन का इस्तेमाल कितना था एक खिलाड़ी के लिए, मैं जानना चाहती हूँ, ताकि देखिए आपको बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं आपकी बातों को सुनकर। फोन का इस्तेमाल एक खिलाड़ी को अगर आगे वो अपना भविष्य बनाना चाहता है कितना करना चाहिए, और आप कितना करती हैं? अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो मैं काफी अपना फोन यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे प्रोफेशनली भी काम करना होता है। तो लेकिन जो मेरे मैच के दौरान का समय और मैच के पहले का समय रहता है,
उस टाइम तक मैं बिल्कुल जीरो फोन ऑपरेटिव होती हूँ। जितनी अगर मुझे किसी से बात करनी है तो, या फिर अगर मुझे जरूरत है तो, क्योंकि मैं अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहती हूँ कि किसी का कॉल आ रहा है या मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों के, तो मैं अपने आप को थोड़ा सोशली डिस्टेंट करती हूँ। इससे मेरा फोकस भी बना रहता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, अब लोग मुझसे डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अपने फोकस को बनाए रखने के लिए काफी हेल्प करता है कि मैं लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे वो मेरे परिवार वाले हों। और अब मैं तब से खेलती आ रही हूँ तो सब ये समझने भी लगे हैं कि इसका मैच है, ये वेट कट पर रहेगी तो थोड़े दिन बात नहीं करेगी। तो थोड़े मैच के थोड़े समय पहले तक, हमारे ट्रेनिंग टाइम तक, मैं बहुत कम कर देती हूँ इस्तेमाल फोन का। ठीक है, तो आप अपने ही जैसे और जो आपके जूनियर हैं, जो अभी कतार में हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है कि वो क्या किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? मैंने अपने करियर में जैसे ये देखा है, एथलेटिक करियर में, कि जब मैंने नेशनल्स तक खेला, इंडिया में मैंने जितना जी। खेला, तो उसका प्रेशर और उसकी लाइट्स और वो सब थोड़ा डिफरेंट होता है, अ, बजाय इसके कि हम इंटरनेशनल खेलने जाएं। तो जब मेरा पहला इंटरनेशनल था एशियंस, तो मुझे नर्वसनेस काफी महसूस हुई, क्योंकि नया माहौल था, जी। लाइट्स जी। बहुत ज्यादा थी, दूसरे देशों के हाँ। बहुत सारे खिलाड़ी थे। एज इंडियंस हम इतने एटमॉस्फेयर के तो लिए पूरा कॉन्फिडेंट एक्सप्लोजर। होकर आपको आगे बढ़ना हाँ, चाहिए कुल मिलाकर। जी। हाँ, मतलब क्योंकि सामने वाला भी उतना ही नर्वस रहता है, जी। आप भी उतना ही जी। नर्वस रहते हैं, तो बस कॉन्फिडेंस। चलिए। सुरभि, आप हमारे साथ जुड़े, विकास जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुरभि, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए भी, कि आप और खूब सारे मेडल्स जीतें और फिर से हम बातचीत करें इसी तरीके से टीवी पर आपसे। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।